जय अहोई माता की भक्तजनों। आज मैं आपके सामने अहोई अष्टमी की व्रत कथा लेकर हाजिर हुई हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी, तो ननद ने अपने सारी भाभीयों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीयों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता अहोई माता अहोई सात के लिए मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई सात के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहू क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी, तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर नीचे डाल दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी की बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखानी बोली, माँ क्या मांगती? वह बोली कि 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठकर दोनों जनों को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता की बोली कि आ बहन बहुत दिनों में आई है, और शाहू माता बोली मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जू निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो शाहू माता बोली वचन ये वचन, वचन उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करिए, 7 अहुई माता, 7 मंडिया, 7 कढ़ाई कराइयो, 7 मांडिया करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ पर 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहुई मांडल, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगी जल्दी जल्दी पोचा और कर लो और पूजा कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएगा। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोली कि चाची तो अहुई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जिठानी दौड़ी दौड़ी गई देखने कि वह कोख छुड़ा लाई है। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन शाहू के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया कर मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना,
सबकी खोलना, कहते सुनते हुकारा भरते की, अपने सारे परिवार की खोलना। जय अहोई माता की।